हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णवासी एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने 5 शॉर्ट नोट्स को कवर किया है जो हमेशा पूछता है, हमेशा कोई ना कोई आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये वीडियो एकदम मिस मत करना, ठीक है। पहला क्या है, डिफाइन विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक। दूसरा हमारा सवाल क्या है, डिफाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अगला क्या है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। और फिर यहाँ पे 2 सवाल है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और लास्ट में है स्टेट पास्कल लॉ। तो ये टोटल हमने 5 शॉर्ट नोट सवाल जो बेसिकली 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई ना कोई हमेशा आता है, आप हमेशा देखे होंगे। तो चलिए इसी की चीज़ों के बारे में हम डाइव डिप करते हैं। पहली चीज़, थ्योरी पे ज़्यादा प्रैक्टिकल ना करके इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर, एकदम मतलब मसालेदार न्यूमेरिकल आते हैं, आपसे बन जाएंगे। तो उसको फॉर्मूला को भी आप रिवाइज कर लेंगे। अगर आता है शॉर्ट नोट्स तो जाहिर सी बात आएगा ही आएगा, तो आप वो भी बना लोगे। तो पढ़ते हैं विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी को डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, समझते हैं। विस्कोसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which offer resistance to movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid called viscosity or dynamic viscosity. It is denoted by symbol में। ये सिंपल है। विस्कोसिटी बेसिकली है, होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के फ्लो में, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो, ध्यान से देखना, फ्लूइड फ्लो में एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। रेजिस्टेंस पैदा करती है। ये आप चीज़ों से तो अवगत हो गए। अगर साधारण भाषा में अगर समझ दिया तो अगर एक ऑयल है, जैसे कि हमने सरसों का ऑयल ले लिया, ठीक है, और एक हमारे पास पानी है, दोनों को अगर सरफेस पे, अगर प्लेन सरफेस पर अगर ड्रॉप कर दो ना, तो पानी ज़्यादा फैल जाएगा एज कम्पेयर टू सरसों का ऑयल। यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में विस्कोसिटी का अंतर है। विस्कोसिटी मतलब एक फोर्स ही मानना। जैसे कि अगर ये फ्लूइड लेयर है, अच्छा यहाँ पे एक और भी बात बोला है कि जो ये फ्लूइड लेयर है ना, ये फ्लूइड लेयर, ठीक है, इस तरीके से ये फ्लूइड लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये पार्टिकल इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक तरीके से फोर्सेस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड फ्लो के अंदर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो को रोकता है, वही विस्कोसिटी होती है। तो ये एक फेमस डिफिनेशन भी है जो अक्सर याद ही रहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो मैंने बताया कि ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होते रहते हैं, वही विस्कोसिटी है। बिल्कुल सही। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली देखना, मैथमेटिकली म्यू बराबर टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे तो न्यूमेरिकल आ ही जाता है। म्यू को हम विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बिल्कुल सही। डी यू अपॉन डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये डी वी क्या है, ये बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, और वाई क्या है, जो कुछ डिस्टेंस दूरी करता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट हमें ध्यान में रखना है। यूनिट का सबसे बड़ा रोल है, यूनिट से ही कि ये ज़्यादा पूछ देता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास फॉर्मूला क्या था म्यू का, यहाँ पे टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, ये हो गया शियर स्ट्रेस हो गया, ये डी यू अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो यहाँ पे टाउ का क्या है, टाउ का है फोर्स अपॉन एरिया है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ऐसा क्यों होगा, देखो बताना, ध्यान से देखना। ये डी यू अपॉन डी वाई है, ये डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। और डी वाई क्या है, ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मीटर हो जाएगा। तो एम मर गया तो ये बच गया सेकेंड इनवर्स, तो इसलिए इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स होगा, ध्यान में रखना। और ऐसा यूनिट टोटल अगर म्यू की बात करें विस्कोसिटी का, तो ये न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसको जब रखेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। सीजीएस में डाइन होता है, न्यूटन का डाइन होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये सीजीएस यूनिट में जो म्यू है, डाइन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको 1 पोज बोलते हैं, यानी 1 पोज बराबर इतना डाइन। ये ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, मेरे से गलती से मीटर में होगा। ऐसे गलती जितनी ज़्यादा होती है तो वही हम देखते हैं, सीखते हैं। तो खैर 1 पोज डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसको इसमें कन्वर्ट करें 0.1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे होता है कोई अलग बात है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है। आप कन्वर्ट कर लोगे, सेंटीमीटर है तो ये 10 के पावर 4 कर दूंगा, ये 10 के पावर 5 है, तो उसमें आप देख लेंगे, इस सिंपल है। तो बस ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में आते हैं तो वो पोइस में इस तरीके से कन्वर्ट करने की वो बहुत ही चीज़ है। तो इस तरीके से हमने
विस्कोसिटी को हमने देख लिया। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। हालांकि दोनों में डिफरेंस पूछ देगा कि विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी में अंतर बताइए काइनेमेटिक विस्कोसिटी से जो फ्लूइड का है। तो कुछ नहीं है, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू, इसको न्यू से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली यही फॉर्मूला है, न्यू बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी जो पीछे हमने देखा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम डिराइव भी कर सकते हो किस तरीके से होती है, बस सीजीएस में इसका हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 स्ट्रोक बराबर 1 cm स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब ये ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में हमेशा स्ट्रोक में ही दे देते हैं, तो हमें उसको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। बेसिकली मैं यहीं पे फंसता था, यूनिट कन्वर्जन पे ही, तो ध्यान रखना। 1 स्ट्रोक बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 1 स्ट्रोक बराबर ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी देख लिया। तीसरा हमारा सवाल क्या है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये तो इतना ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमेशा पूछता ही पूछता है। तो कुछ नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे जो du/dy था ना, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते थे, इसको हम शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। तो स्टेटमेंट में शियर स्ट्रेन था, आप चाहो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, शियर स्ट्रेस, ये टाउ को हमने शियर स्ट्रेस ही बोला था, F/A था। तो शियर स्ट्रेस ऑन फ्लूइड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन रेट ऑफ शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी बना, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो हमें पता है कोई कांस्टेंट चीज़ बैठता है, तो यहाँ पे म्यू को कांस्टेंट ला दिया जाता है। और मी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी ही तो बोलते हैं इसको। म्यू को क्या बोलते हैं, को कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। बिल्कुल से इजी है। चौथा सवाल क्या है हमारा, पास्कल लॉ क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ध्यान देना, बर्नौली थ्योरम में हमने जब डिराइव करा था तो उसमें एक सवाल भी ये भी ऐड कर सकते हैं, स्टेट पास्कल लॉ, डिराइव बर्नौली इक्वेशन, एजम्पशन बताओ, तो वो भी यहाँ पे उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स एक दो बड़े बड़े क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो पास्कल क्या करता है कि पास्कल स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, रेस्ट पर फ्लूइड कब होगा, जैसे हमने उसको बाल्टी में रख दिया या फिर हमने किसी उसको छोटे से बाउल में रख दिया, तो रेस्ट पर है तो उसका प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, यानी प्रेशर है जो मतलब कि लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा। यही पास्कल्स लॉ बोलता है। तो ये स्टेटमेंट आप रट लेना, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड लेयर एट रेस्ट इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन। तो PX/P वाइज ध्यान से देखना, इफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज नॉट इक्वल देन फ्लूइड विल फ्लो। जाहिर सी बात है ना कि अगर प्रेशर हटा दिया, मैंने कि मैंने कांच की एक जगह तोड़ ही दिया तो वहाँ से तो फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। हमारा पांचवा सवाल क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेचुरल ड्रॉट, आर्टिफिशियल ड्रॉट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अब इसके बाद जो है माउंटिंग एंड बॉयलर। ये 4 सवाल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मत पूछो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखना, फ्लूइड्स ब्रॉडली कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। विस्कोसिटी के नज़र में देखा जाए ना तो फ्लूइड 2 ही तरह के होते हैं, आइडियल फ्लूइड, एक रियल फ्लूइड होता है। तो देखते हैं आइडियल फ्लूइड क्या है और रियल फ्लूइड क्या है। ये बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आइडियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड विच आर इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स इट्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। This fluid has zero viscosity, that means no any internal resistance of flow. Ideal fluids are imaginary and does not imaginary fluid भी बोल सकते हैं, FLUID, imaginary fluid and does not exist in nature. तो ये बहुत सिंपल है। आइडियल फ्लूइड मतलब वही जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब हमेशा होता है कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़ बताई जा रही है कि आइडियल फ्लूइड में उसकी विस्कोसिटी 0 होगी। विस्कोसिटी मतलब कि फोर्स के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं,
तो वही ना, तो यहाँ पे मान ही क्या सकते हैं, आइडियल फ्लूइड एंड इमेजिनरी फ्लूइड एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो यही प्रिंसिपल था हमारा बर्नौली थ्योरम, जिसको हमने डिराइव कर चुके थे पिछले वीडियोज़ में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब आता है रियल फ्लूइड, इसका ऑपोजिट कर दो। रियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड विच इज एक्चुअली अवेलेबल इन नेचर। दिस फ्लूइड हैव विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल एंड अदर फ्लूइड्स फाउंड इन एवरीडे लाइफ। तो ये बहुत ही सिंपल है भाई कि रियल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड की बात करें जो नेचर में रियली एग्जिस्ट करते हैं, जो कंप्रेसिबल होते हैं, जिसमें विस्कोसिटी होती है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो जितने भी सारे के द्रव्य हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, तो उसी को ही हम जो वास्तविक द्रव्य रियल फ्लूइड बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने 5 इंपॉर्टेंट सवालों कवर किए, लेकिन इसमें 2 मत भूलना, कम से कम 2 मत भूलना। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब बाकी फॉर्मूले तो भूलना ही नहीं, फॉर्मूला आ जाए तो मतलब कि न्यूमेरिकल आ जाए तो बन ही जाएगा यार, कोई इशू नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी के साथ मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट किसी अनदर वीडियोज़ में। बाय।